तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बना होता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बना होता है along with अलजेब्रिक ऑपरेशन, और साथ ही साथ उनमें अलजेब्रिक ऑपरेशन भी देखने को मिलता है। जैसे कि उनके मध्य एडिशन हो सकता है, उनके बीच सब्ट्रैक्शन हो सकता है, उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिवीजन जैसे ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं। यानी तब कुल मिला के कहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बने होते हैं और उनमें अलजेब्रिक ऑपरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिए हैं 8x-20। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 जो है कांस्टेंट है, 20 कांस्टेंट है और देखिए x जो है वो वेरिएबल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है और साथ ही साथ देखिए बीच में माइनस लगा है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ बोल सकते हैं तब 8x-20 एक एक्सप्रेशन है। उसी प्रकार 5x+1, तो ये देखिए 5x, ये देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल से बना है। 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। उसके बाद देखिए 1 भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और बीच में देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखिए यहाँ पर प्लस लगी हुई है, तो कह सकते हैं तब 5x+1 जो है वो एक एक्सप्रेशन है। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिएगा, तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जो यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले हम फिर से एग्जांपल ले रहे हैं 5x+9 जो एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ 5 जो है वो उसको कोफिशिएंट कही जाती है। यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल जो है x, तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है यानी उसके मल्टीपल में जो है, तो वेरिएबल के मल्टीपल में कौन है ना, 5 है, तो 5 को कहेंगे कोफिशिएंट। उसके बाद देखिए 5 मेरा कोफिशिएंट हो गया, x मेरा क्या हो गया ना, वेरिएबल हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेटर यहाँ पर देखिए प्लस है और अंत में 9 है जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए कोफिशिएंट आया है, वेरिएबल आया है, ऑपरेटर आया है और कांस्टेंट आया है। यहाँ बता देना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हो। कोफिशिएंट हो भी सकता है या नहीं भी। जैसे मान के हम यहाँ अगर 5 नहीं लिखते फिर भी वो एक एक्सप्रेशन होता। और देखिए अगर हम 5 नहीं लेते हैं तो कह सकते थे कि उसमें कोफिशिएंट नहीं है, पर इसमें है। इसमें 5 लगा हुआ है x के साथ, तो यह कह सकते हैं कि x जो वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट में 5 है। उसके बाद ये प्लस जो है वो क्या है, ऑपरेटर है, और 9 क्या है ना, कांस्टेंट। तो एक चीज़ तो सीखने को मिला कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेटर और कांस्टेंट, ये सभी चीज़ें देखने को मिलता है। अब हम लोग समझेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर किसे कहेंगे और फिर कांस्टेंट किसे कहेंगे। तो देखिए, द कोफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। कोफिशिएंट जो होता है वो नंबर होती है, यूज्ड बिफोर ए वेरिएबल टू मॉडिफाई इट्स वैल्यू। देखिए बहुत ही सिंपल है कि कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कोई नंबर होता है जो वेरिएबल के मान को, वेरिएबल के वैल्यू है उसको बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर 5 है इस जगह पर, अगर इस जगह पर 5 के जगह पर 4 होता तो देखिए वेरिएबल की वैल्यू बदल गई। 4 के या फिर 4 के जगह पर 3 होता। तो कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि वेरिएबल के आगे होता है और ये वेरिएबल के वैल्यू को मॉडिफाई कर देता है, उसे बदल देता है।
अब यदि बात करें हम वेरिएबल का, तो देखिए वेरिएबल इज ए लेटर हुज वैल्यू इज अननोन। वेरिएबल जो होता है एक ऐसे लेटर होता है जिसका मान जो होता है अज्ञात होता है, जिसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। जैसे यहीं पर अभी आप देखिए, यहाँ पर जो 5 के साथ x लगा हुआ है, तो x यहाँ वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम नहीं जान रहे हैं। तो वेरिएबल्स एक लेटर होता है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, ठीक है। उसके बाद समझेंगे कांस्टेंट कि कांस्टेंट क्या होता है। तो एक कांस्टेंट इज एनी टर्म, एक कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब एक्सप्रेशन में कांस्टेंट वह टर्म होता है जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसकी जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो 9 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू निश्चित है, इसलिए हम 9 को क्या कहेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट कहेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेटर, कि ऑपरेटर क्या होता है, तो गौर से सुनिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर आर यूज्ड इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मैथ के जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिससे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जिससे हमें कुछ का वैल्यू निकालते हैं, उसके बीच में चाहे वो प्लस हो सकता है, चाहे वो माइनस हो सकता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या डिवीजन हो सकता है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के बीच में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रयोग होता है। जब भी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो बार बार टर्म जैसे शब्द आते हैं। तो टर्म मीन्स क्या होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टर्म का क्या अर्थ है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए टर्म क्या होता है, एनी नंबर और ए वेरिएबल कंबाइंड बाय ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए टर्म जो होता है कोई एक नंबर हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टर्म जो होता है वो कोई एक नंबर हो सकता है, या वो कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो सकता है या डिवीजन के रूप में हो सकता है, तो उसे ही कहते हैं टर्म। जैसे कि यहाँ देखिए 5, अगर 5 किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में है तो इसे एक टर्म कहेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 6x, यहाँ देख सकते हैं x वेरिएबल है और 6 जो है उसके साथ मल्टीपल के रूप में है, तो 6x क्या होगा, 6x भी मेरा एक टर्म होगा। उसी प्रकार 5/3 एक टर्म है। अगर हम नीचे देखिए यहाँ पर 5x - 3 इसको एग्जाम्पल के रूप में लें, ठीक है, 5x - 3 को एग्जाम्पल के रूप में लें तो यहाँ पर देखिए 5x एक टर्म है और 3 दूसरा टर्म है। अब हम लोग समझेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ ए सिंगल और मल्टीपल टर्म। देखिए एक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा टर्म की समूह होती है। मतलब एक्सप्रेशन में क्या होता है, या तो एक टर्म या तो एक से ज़्यादा टर्म उसमें जुड़े होंगे, या तो वो एडिशन के रूप में जुड़े होंगे या तो वो सब्ट्रैक्शन के रूप में जुड़े होंगे। गौर से देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक 5x और एक 3, दो टर्म है और ये किस तरह जुड़े हुए हैं, न सब्ट्रैक्शन के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि डिफिनेशन में साफ साफ कहता है कि एक एक्सप्रेशन में क्या होता है, सिंगल या मल्टीपल टर्म हो सकते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं और वो सेपरेट होते हैं टर्म्स किससे, या तो एडिशन के रूप में या तो सब्ट्रैक्शन के रूप में। अब यहाँ देखिए 23x, देखिए यहाँ पर मात्र एक ही टर्म है
और ज़्यादा टर्म नहीं आए हैं तो डिफिनेशन में साफ ये भी बताया था कि एक सिंगल टर्म भी होता है तो वो भी एक एक्सप्रेशन होता है, इसलिए 23x भी एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद यहाँ देखिए 2/3x+2, तो यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, एक तो 2/3x पहला टर्म्स और दूसरा है 2, और ये देखिए प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है कि 6 मुख्य प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि मोनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर कुछ खास 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कही गई है और हम लोग एक एक करके सभी के बारे में समझेंगे कि मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और अंत में से भी समझेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब बात करते हैं मोनोमियल एक्सप्रेशन की, कि किसे कहेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखिए एन एक्सप्रेशन विथ ए सिंगल टर्म, देखिए एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मात्र एक ही टर्म होता है उसे ही मोनोमियल कहते हैं, जैसे कि 8x, देखिए यहाँ पर एक ही टर्म है। उसके बाद देखिए 10xy, ये भी एक ही टर्म है, और 12xyz। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो मोनोमियल को दर्शा रहा है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आप समझेंगे कि तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एन एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 2x+3, देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, एक तो 2x और दूसरा है 3, इसलिए इसे कहेंगे बाइनोमियल। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12xy+4, तो यहाँ पर भी देखिए 2 टर्म है, 12xy एक टर्म और 4 दूसरा, तो ये भी हो गया आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। उसके बाद समझेंगे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बिल्कुल उसी तरह ही इसी में भी है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे, उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ देखिए x² + x+2, देखिए यहाँ पर x² एक टर्म, x दूसरा टर्म और 2 जो है वो तीसरा टर्म है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। देखिए यहाँ पर x² और x यहाँ पर एक नहीं समझ सकते, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अलग अलग टर्म है। तो x² अलग टर्म, x दूसरा टर्म और ये 2 तीसरा टर्म, तो कुल मिला के यहाँ कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म हैं, इसलिए ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए y के पावर में 4 है +y-5, तो ये भी एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। अब बात उठता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना इसको कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 का मतलब हुआ कि यहाँ एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ देखिए वेरिएबल कितना है यहाँ पर x, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसका पावर देखिए, उसका पावर 1 होनी चाहिए। तो देखिए 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं, तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं आपको पुनः दोहराना चाहूँगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें
वेरिएबल का मान, वेरिएबल का पावर एक हो, 1 हो वेरिएबल का पावर, तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ दूसरा एग्जांपल में देखिए 2u + 8, आप गौर से देखिए u के पावर में 1 है, इसलिए ये भी एक किसका एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल का जो पावर है मैक्सिमम पावर 2 होगा, 2 होगा। इस पे देखिए x² + 25, ठीक है, x² + 25। देखिए यहाँ पर मात्र एक जगह वेरिएबल है वो x में, और वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो साफ साफ किसका एग्जाम्पल हो गया तब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, y² - y - 36। तो यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, y है, तो सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, सबसे पहले y का बड़ा पावर कितना है, y का बड़ा पावर 2 है। मैं मानता हूँ कि पीछे वाले में पावर 1 है और आगे वाले y में पावर 2 है, तो आपको हम पहले बता दिए थे कि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उस पर गौर करना है। तो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम यहाँ देख सकते हैं कि 2 है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसे ही कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल देखिए x के पावर में 3 + x के पावर में 2, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल x है और मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का वो है 3, इसलिए यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्जांपल में देखिए क्या है ना, x के पावर में 3 - 5, तो यहाँ वेरिएबल x है और मैक्सिमम पावर कितना है ना, 3 है, तो ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब समझेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली नंबर्स। देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, न सिर्फ नंबर होते हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर, और उनमें मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, मतलब नंबर और उनके मध्य क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर। देयर इज नो वेरिएबल प्रेजेंट इन ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता है। एग्जाम्पल में साफ साफ दिखने को मिल रहा है, देखो 5 + 40, देखिए कहाँ वेरिएबल है, इसमें सिर्फ नंबर है और उनके पीछे देखो ऑपरेटर में देखिए प्लस है, इसलिए ये दिया गया जो ये है वो आपका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद 9 + 6 न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, 23 ये भी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन, कि वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या है, देखिए ए वेरिएबल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ओनली ऑफ वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। वेरिएबल एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें वेरिएबल्स मौजूद होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। द वेरिएबल्स में और मे नॉट कंटेन कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ है कि वेरिएबल में कोफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो पुनः दोहराना चाहूँगा, वेरिएबल एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, इसमें सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होता है। इसमें कोफिशिएंट हो भी सकता है वेरिएबल का या नहीं भी। तो यहाँ देखिए 5x + 3y, देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है। हाँ, यहाँ बोल सकते हैं कि वेरिएबल में कोफिशिएंट लगा हुआ है। देखिए 5 जो है x का कोफिशिएंट है और 3 y का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर ऑपरेटर में देखिए प्लस लगा हुआ है। तो ये जो 5x + 3y एग्जाम्पल हो गया मेरा वेरिएबल एक्सप्रेशन का। उसका देखिए 8x + z, ये भी वेरिएबल एक्सप्रेशन है, और a + b ये भी क्या है, वेरिएबल एक्सप्रेशन। अब जो हम लोग समझेंगे वो है इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए हम लोग इक्वेशन से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए। देखिए जब तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है तब तक इक्वेशन को समझना असंभव है।
तो हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन को समझ गए कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए, एक इक्वेशन जो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वलिटी होते हैं, मतलब दो अलजेब्रिक इक्वेशन बराबर होते हैं। यहाँ नीचे देखिए x-5 और यहाँ देखिए 7-2x, दो एक्सप्रेशन है और देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन देखिए बराबर है। देखिए इक्वल का साइन देखिए बीच में है, तो कह सकते हैं जो जो लिखा गया जो यहाँ पर स्टेटमेंट है यह एक इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ बताना चाहूँगा जो इक्वेशन जो होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर होते हैं उसमें वन या मोर, एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज हो सकते हैं जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर देखिए x जो मेरा वेरिएबल है, तो कहने का मतलब ये है कि एक इक्वेशन में क्या होते हैं कि दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में बराबर होते हैं, उसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है और एक इक्वेशन में एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लिनियर पॉलिनोमियल, अगर कोई इक्वेशन जो सिर्फ लिनियर पॉलिनोमियल है, अगर कोई इक्वेशन केवल क्या है लिनियर पॉलिनोमियल है, तो ऐसे इक्वेशन को लिनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ नीचे कुछ इक्वेशन के एग्जाम्पल दिए हैं, देख सकते हैं।